गोविंदगंज के जनता से हाथ जोड़ के चंदन आ बंदन अभिनंदन कह के गोर छू के प्रणाम कह के सलाम कह के आई कमलेश कामगिरी के निवेदन बा कि 35 साल रुपया देखने सरकार बीजेपी राजद कांग्रेस आ जदयू का 5 साल रुपया जन सुराज के मौका दी आई स्कूल के बस्ता छाप पर वोट देके आई बिहार के बेरोजगार मुक्त करी। हमनी के जन सुराज के कोई से लड़ाई नहीं है, हमनी के लड़ाई बा पलायन से, हमनी के लड़ाई बा बेरोजगारी से, हमनी के लड़ाई बा सच्चा शिक्षा से, हमनी के लड़ाई बा 2000 वृद्धा पेंशन से। गोविंदगंज विधानसभा 14 से जन सुराज पार्टी से हमको टिकट मिला हुआ है। मेरा नाम है कमलेश कामगिरी और कल दिनांक 20/10/2025 11 बजे दिन में मेरा नॉमिनेशन है। इसी के मद्देनजर आज प्रेस रखा गया है। जन सुराज से यहाँ 7 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक आपको टिकट मिला है। 6 प्रत्याशी आपके साथ रहेंगे या तो मनाना पड़ेगा? आप लोग, हम लोगों का जितना भी सभा हुआ है, मीटिंग हुआ है, बिहार बदलाव यात्रा हुआ है, सब में हम लोग सब प्रत्याशी मजबूती से एक साथ में रहे हैं। हम हो चाहे कोई भी हो, सबको मालूम है एक ही टिकट मिलने वाला है। हमको टिकट मिला, अगर मेरे जगह पर किसी दूसरे का भी मिला रहता तो हम लोग तन मन धन और मजबूती से सपोर्ट करके जन सुराज को गोविंदगंज विधानसभा में जिताने का काम करते। रहा बात कि हमको टिकट मिला है, यहाँ ये रविशंकर पांडे जी भी प्रत्याशी है, उनका यह ऑफिस है। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एकदम मजबूती से है, कोई भी मेरा प्रत्याशी इधर उधर नहीं है। जन सुराज बदलाव की बात कर रही है, गोविंदगंज में क्या बदलाव होगा अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है तो? देखिए, आप लोग विश्व के चौथे स्तंभ है, आप ही लोग दिन रात चलाते हैं गोविंदगंज के बारे में। यहाँ गोविंदगंज की ही बात नहीं है, पूरा बिहार में आपको 5 मुद्दा को लाने के लिए जन सुराज ने अपना मुहिम छेड़ा। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार, जन सुराज पार्टी का यही कहना है कि जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग का मुद्दा है पलायन को रोकवाना। 2 तरीका का पलायन है। एक, आपका काम नहीं मिलने के चलते, बिहार में कल कारखाना नहीं रहने के चलते मजदूर का पलायन होता है, और दूसरे में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं रहने के चलते हम लोगों के बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जन सुराज की अगर सरकार आएगी, 8,000 10,000 रुपया के लिए हमारे गरीब भाई मजदूर भाई को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और नेत्रहाट विद्यालय के जैसा हर ब्लॉक में जो है आपको जो है स्कूल खुलेगा और वहाँ बेहतरीन शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा चीज़ है, जन सुराज आएगा तो जो वृद्धा पेंशन, अब 400 रुपये आप देख रहे थे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, 400 रुपया जो है नीतीश कुमार दे रहे थे। हमारे जन सुराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी ने आवाज़ उठाया कि मेरी सरकार आएगी तो यह जो है पेंशन है इसको हम 2000 कर देंगे। आनंद फानन में चुनाव जो अभी बिगुल फूंक गया है, 15-20 दिन पहले ये नीतीश की सरकार ने उस पेंशन को जो है 1100 कर दिया। हम लोग गांव में, देहात में, टोला में, मोहल्ला में, नगर में, डगर में भ्रमण कर रहे हैं। सभी महानुभावों को बोलना है, सभी जनता जनार्दन का बोलना है कि 2000 से कम मंजूर नहीं। अब तो 1 महीना का 15-20 दिन का और सरकार है, जन सुराज आएगा, ये वृद्धा पेंशन को 2000 रुपया कर दिया जाएगा। तीसरा हम लोगों का काम है कि आपको मनरेगा को जो है, मनरेगा को खेती जो किसान करता है उसको मनरेगा के साथ में जोड़ दिया जाएगा। हमारे किसानों के खेत में जो मजदूर काम करेंगे
उसका पैसा सरकार देगी। तो जब मान लीजिए कि जब खेत में काम करने वाले मजदूर का पैसा अगर जन सुराज पार्टी देती है, सरकार देती है, तो आपसे आप खेती करने में मुनाफा होने लगेगा। पांचवा मुद्दा सुनिए, एगो नीतीश काका चलावल जीविका दीदी, जानता नहीं एक रउरा की मंथली जो है, अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो 25 से 30% आपको सालाना ब्याज देना पड़ता है। हमनी के जन सुराज का कोई से लड़ाई नहीं है, हमनी के लड़ाई बा पलायन से, हमनी के लड़ाई बा बेरोजगारी से, हमनी के लड़ाई बा सच्चा शिक्षा से, हमनी के लड़ाई बा 2000 वृद्धा पेंशन से। बिहार के बेरोजगार मुक्त करे, बिहार के सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, आ गोविंदगंज का स्वस्थ बनाए, आ सुखी बनाए। रउआ लोगन अगर जन सुराज के रउआ सपोर्ट करता नहीं तो आवे वाला समय में बिहार का मॉडल विधानसभा गोविंदगंज बनेगा। आई जन सुराज कर सकता, ऐसे फिर जय गोविंदगंज, जय गोविंदगंज। आई गोविंदगंज के धरती का चंदन वंदन अभिनंदन अब प्रणाम करते हैं। इस बार गोविंदगंज में 2 प्रत्याशी हैं, दोनों अपने आप में काफी मजबूत हैं, और आपके नए प्रत्याशी आए हैं गिरिजी, क्या कहिएगा? गिरिजी नए प्रत्याशी नहीं है। गिरिजी जिस तरह खेत कोड़ा जाता है और फिर उसको चेखुरा जाता है, उस तरह गिरिजी कोड़ करके चेखुर दिए हैं। खेत एकदम कंप्लीट है, सिर्फ बीज डाल देना है।